हेलो, माय नेम इज़ विशाल और आज हम समझेंगे कोपन्स क्लाइमेटिक डिवीजन ऑफ इंडिया। तो कोपन्स के क्लाइमेटिक डिवीजन को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। आई नो आपको पता होगी, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि व्हाट इज़ क्लाइमेट। क्लाइमेट इज़ एवरेज वेदर पैटर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 30 ईयर्स और मोर। एंड इस वेदर पैटर्न में दो तीन चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि प्रेसिपिटेशन हो गया पर्टिकुलर एरिया का, वहाँ की विंड्स हो गई, वहाँ का टेम्परेचर हो गया। हाँ। फिर सेकंड अगर हम बात करें तो वेदर। वेदर एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है विच इन्फ्लुएंस मिनट टू मिनट और डे टू डे कंडीशंस ऑफ एटमोसफियर ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। फिर इन्हीं दोनों के बेसिस पे जो थर्ड पॉइंट है वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट। तो क्लाइमेट को कई सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि एलिवेशन। एलिवेशन को समझने का सबसे अच्छा एग्जांपल है हिमालयास। जैसे कि इंडिया में ही देखा जाता है कि हिमालयास पे हमेशा स्नो कवर रहता है। क्यों? बिकॉज ऑफ एलिवेशन। और वहीं हम साउथ में जाएं, इंडिया के साउथ में, जैसे कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, तो वहाँ का क्लाइमेट और फॉरेस्ट टाइप और वेजिटेशन टाइप अलग है, टोटली डिफरेंट। तो एलिवेशन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है इंडिया के क्लाइमेट को। फिर सेकंड जो पॉइंट है वो है टेम्परेचर। अब इंडिया की ही बात कर लें तो यदि हम वेस्ट साइड पे जाएं, राजस्थान साइड, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 12 मंथ में भी हाई रहता है। वहीं हम नॉर्थ साइड जाएं हिमालयास में, तो वहाँ का टेम्परेचर एज कंपेरेटिवली बहुत ही लो रहता है। वहीं हम साउथ में जाएं तो वहाँ ज़्यादा ग्रेजुअल चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं टेम्परेचर में, 30 to 40 डिग्री ही रहता है। तो टेम्परेचर भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट को। थर्ड, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन कैसे इन्फ्लुएंस करता है? जैसे कि हम इंडिया में बात करें, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, मौसम राम, वहाँ पर जो रेनफॉल है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग 1000 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा। मौसम राम जो कि वर्ल्ड का भी हाईएस्ट रेनफॉल वहाँ पर रजिस्टर्ड है। और वहीं हम जैसलमेर और जयपुर साइड की बात करें तो वहाँ 12 to 25 सेंटीमीटर रेनफॉल ही मार्क्ड है। तो थर्ड पॉइंट हो गया अपना प्रेसिपिटेशन। फिर चौथा पॉइंट है अपना ओशन करंट्स। ओशन करंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पर्टिकुलर एरिया के क्लाइमेट को डिफाइन करने में। फिर वहाँ की टोपोग्राफी। टोपोग्राफी के हिसाब से ही हम जो है क्रॉप्स को उगाते हैं और एग्रीकल्चर को परफॉर्म करते हैं। और टोपोग्राफी भी एक इम्पोर्टेंट फेनोमेना है जो कि क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है। तो ऐसे ही करके ये 4-5 पॉइंट हैं जो कि क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मेनली जो हमें टॉपिक आज पढ़ना है वो है कोपन्स क्लाइमेटिक डिवीजन ऑफ इंडिया। तो इन्हीं के बेसिस पे कोपन ने बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप फाइंड आउट की क्लाइमेट में और वेजिटेशन में। एक पॉइंट मिस हो गया, वेजिटेशन। वेजिटेशन भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो कोपन ने क्लाइमेट और वेजिटेशन में काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप फाइंड आउट की। जैसे कि कोई पर्टिकुलर क्लाइमेट में ही कोई चीज़ें ग्रो होती हैं, तो इस चीज़ को कोपन ने समझा और उसी के बेसिस पे उसने जो क्लाइमेटिक डिवीजन है वर्ल्ड का और इंडिया का किया, डिवाइड किया। हमें मेनली इंडिया का क्लाइमेटिक डिवीजन पे ही स्टेबल रहना है, तो उसको समझने से पहले हमें ये 5 पॉइंट देखना होंगे जो क्लाइमेट कोपन ने डिफाइन किए थे। कोपन ने बेसिकली 5 ABCDE और 6 पॉइंटों पे क्लाइमेटिक डिवीजन किया हुआ है। इनमें से फर्स्ट है ए मीन्स ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। ए के अंदर कई सारे सब टॉपिक्स आते हैं, इसको हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, हमें बस बेसिकली समझना है कि कोपन ने कैसे डिफाइन किया है क्लाइमेट को। तो ए मीन्स ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, क्योंकि कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि BW किस टाइप का क्लाइमेट होता है, और ऐसा आया भी है
MPPSC 2020 मेंस में। तो उसमें हमें सिंपल यही बताना था कि बी टाइप का जो क्लाइमेट है वो सेमी एरिड या एरिड टाइप का क्लाइमेट होता है, और ड्राई क्लाइमेट भी बोलते हैं। अगर आप इतना भी लिखते तो आपको नंबर मिल जाता। तो उससे पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए कि बी टाइप का या ए टाइप का या सी टाइप का क्लाइमेट होता क्या है। तो आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ए टाइप का ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, बी ड्राई क्लाइमेट होता है, सी वार्म टाइप का क्लाइमेट होता है, जो डी है वो कोल्ड फॉरेस्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, ई कोल्ड क्लाइमेट होता है जिसमें टाइगर और टुंड्रा आ जाते हैं। फिर जो लास्ट है एच, वो है हाईलैंड टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो इन्हीं के बेसिस पे जो क्लाइमेटिक डिवीजन है इंडिया का वो कोपन ने किया है। तो उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले इंडिया का मैप बनाना होगा। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप इंडिया के मैप को अपनी बुक में बनाएंगे और उसी के बेसिस पे फिर हम समझेंगे एक एक चीज़ को। तो कोपन ने जो डिफाइन किया है क्लाइमेटिक रीजन्स, उसको हम एक एक करके नीचे से ऊपर तक लेकर जाएंगे और समझेंगे। तो सबसे पहला जो डिवीजन है वो है ये जो एरिया है इसको कोपन ने नेम किया है AMW, जिसको बोलेंगे मॉनसून टाइप विथ शॉर्ट ड्राई सीजन। और यहाँ पर रेनफॉल जो है ओवर 300 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि जो साउथ वेस्ट मानसून है जो कि यहाँ से इन्फ्लुएंस होकर आता है, तो जो सबसे पहली जो रेनफॉल होती है वो इसी पार्ट में होती है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल ऐसी मेजर किया जाता है 300 सेंटीमीटर, ओवर 300 सेंटीमीटर। और ये सारे क्लाइमेट को पढ़ने के बाद और ये रेनफॉल का जो डिवीजन है इसी के अंदर मैं समझाऊंगा। इसका फिर मैं इम्पोर्टेंस बताऊंगा कि इसको मेंस में कैसे यूज़ करना है, क्योंकि मेंस में काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं जैसे कि फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, पर्टिकुलर प्लेट्यू की पूछ सकते हैं जैसे कि रायलसीमा या तेलंगाना या कर्नाटक या मालवा, कोई से भी प्लेट्यू की अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिजियोग्राफिक डिवीजन पूछते हैं तो क्लाइमेट और रेनफॉल का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें। तो ठीक है, यहाँ AMW क्लाइमेटिक डिवीजन जो है उसका नेम है मॉनसून टाइप विथ शॉर्ट ड्राई सीजन। फिर जो सेकंड डिवीजन है BSHW। BSHW का मीनिंग है सेमी एरिड स्टेपी टाइप। ये मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, तो आपको यही अपने जो रफ कॉपी है या पेपर या पेन से यूज़ करके बनाना है और यहीं की यहीं याद करना है। और यहाँ पर जो रेनफॉल है 12 से 25 सेंटीमीटर है। फिर जो थर्ड डिवीजन है AS। ये जो 5 लेटर्स हैं इन्हीं के बेसिस पे कोपन ने क्लाइमेटिक डिवीजन किया है। और इंडिया में जो क्लाइमेटिक डिवीजन है उसको हम ऐसे समझ रहे हैं ना। और तो 3 टाइप के क्लाइमेट हमने जो साउथ में है वो डिफाइन कर दिए हैं। पहला है AMW, दूसरा है AS, तीसरा है BSHW और उसके बाद AW।
यहाँ पर रेनफॉल है 75 सेंटीमीटर, यहाँ पर 12 to 25 सेंटीमीटर। AW जो है वो ट्रॉपिकल सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। और यहाँ पर 75 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। तो हमने अभी 4 नाम देख लिए हैं। AMW जो कि मानसून टाइप विथ शॉर्ट ड्राई सीजन है, दूसरा BSHW सेमी एरिड स्टेपी टाइप, यहाँ पर 12 to 25 सेंटीमीटर रेनफॉल है। फिर तीसरा है AS, यहाँ पर सिमिलर ही है, बस यहाँ पर शॉर्ट ड्राई सीजन है और यहाँ पर ड्राई सीजन है। ठीक है, फिर हम यहाँ मार्क करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था कि बी टाइप का जो क्लाइमेट होता है वो ड्राई क्लाइमेट होता है। फिर उसी की कई कैटेगरीज होती हैं, हमें सारी कैटेगरीज नहीं पढ़नी है, हमें केवल इंडिया का जो क्लाइमेटिक डिवीजन है उसी पर फोकस रहना है। तो आप इसको समझिए कि BWHW है डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पर जो रेनफॉल है वो काफी कम होती है, लेस देन 12 सेंटीमीटर। इसी के जस्ट आगे BSHW, जैसा कि हमने देखा सेमी एरिड स्टेपी टाइप, तो ये सेम टाइप का क्लाइमेट ये इस जगह पर और इस जगह पर देखा जाता है इंडिया में। तो इसको मैं अलग से नहीं करूँगा, इसी को आप यहाँ लिख सकते हैं सेमी एरिड स्टेपी टाइप विद रेनफॉल 12 to 25 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद जो डिवीजन आता है वो है CWG। मॉनसून टाइप विथ ड्राई विंटर। तो CWG जो पार्ट आता है वो है मॉनसून टाइप विथ ड्राई विंटर, और यहाँ पर जो रेनफॉल है हंड्रेड टू 200 सेंटीमीटर। और एक चीज़ और है कि ये जो क्लाइमेटिक डिवीजन हम जो कर रहे हैं, आपको ये भी समझना है कि ये जो डिवीजन है वो किन किन स्टेट्स में पाया जा रहा है। जैसे कि हम MPPSC की बात कर रहे हैं तो MP के लिए CWG और AW काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि CWG जो क्लाइमेटिक डिवीजन CWG लिख देंगे, आपको फिर इसको एक्सप्लेन करना होगा कि CWG क्या है। CWG क्या है? मानसून टाइप विद शॉर्ट विंटर, शॉर्ट ड्राई विंटर, शॉर्ट नहीं सॉरी ड्राई विंटर, और वहाँ पर रेनफॉल है 100 to 200 सेंटीमीटर। तो फिलहाल अभी इतना समझ लिया है, अब इसके आगे बढ़ेंगे। DFC है कोल्ड ह्यूमर विंटर विथ शॉर्ट ड्राई समर।
रेनफॉल है 200 to 300 सेंटीमीटर। ई और ई टी पोलार क्लाइमेट्स जो हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे कि हिमालयाज में। यहाँ पर रेनफॉल काफ़ी कम होती है, 12 to 30 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। तो ये सारे क्लाइमेटिक डिवीजन है जो कि कोपन ने एक्सप्लेन किए थे, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। और एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, सबसे पहला डिवीजन अपन ने नीचे से ऊपर तक देखा था। तो सबसे पहला है ए एम डब्ल्यू मीन्स मानसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई सीजन। यहाँ पर रेनफॉल है वो ओवर 300 सेंटीमीटर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून जो आता है वो सबसे पहले हिट करता है समथिंग 1 जून के लगभग, और सबसे ज़्यादा रेनफॉल कराता है यहीं। और फिर सेकेंड जो पार्ट है वो है ए एस, मानसून टाइप विद ड्राई सीजन। यहाँ पर शॉर्ट ड्राई था, यहाँ पर ड्राई सीजन, सिंपली याद करने के लिए। और रेनफॉल है 75 सेंटीमीटर। फिर तीसरा है सेमी एरिड स्टेपी टाइप। स्टेपी टाइप अपन ने यहाँ भी पढ़ा था और यहाँ भी है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ये सेमी एरिड स्टेपी टाइप भी है यहाँ भी और यहाँ भी, और उसकी रेनफॉल है 12 to 25 सेंटीमीटर। फिर है ए डब्ल्यू है ट्रॉपिकल सवाना टाइप। यहाँ पर रेनफॉल है 75 to 100 सेंटीमीटर, है ना। फिर CWG आता है। CWG मानसून टाइप विद ड्राई विंटर। यहाँ पर 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल है। और फिर आता है ई और ई टी। तो ये कोल्ड टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जो कि पोलर क्लाइमेट भी कहते हैं। टाइगर और टुंड्रा भी इन्हीं के अंदर आ जाते हैं। और फिर है लास्ट वाला DFC। DFC क्या है? कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट ड्राई समर। यहाँ पर रेनफॉल है 200 to 300 सेंटीमीटर। और ये वाला मिस कर गए थे VWSW, जो कि डेजर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो यही सब क्लाइमेटिक डिवीजन है जो कोपन ने एक्सप्लेन किए थे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका यूज़ कैसे करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है फिजियोग्राफिक डिवीजन, या हिमालय का डिवीजन भी आ जाता है, या किसी भी डिवीजन इंडिया के ऊपर पूछे तो हम इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे कि फिजियोग्राफिक डिवीजन में हम 2-3 पॉइंट लिखते हैं, जैसे कि रेनफॉल हो गया, क्लाइमेट हो गया, वेजिटेशन हो गया, माउंटेन्स हो गए, है ना। तो ये सब लिखते हैं। तो वहाँ पर ये 2 पॉइंट हमेशा कॉमन रहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपके कवर हो चुके हैं। आप डायरेक्टली अगर कोई पर्टिकुलर एरिया का आ रहा है, जैसे कि वेस्टर्न घाट का आ रहा है या हिमालयास का आ रहा है, तो वहाँ कैसे, या फिर MP में मालवा का आ रहा है, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं कि वहाँ पर CWG टाइप का क्लाइमेट है, और फिर उस पर्टिकुलर एरिया का जो क्लाइमेट है वो आप लिख सकते हैं। और रेनफॉल मैंने आपको पूरे इंडिया का जो डिवीजन है कोपन्स के हिसाब से वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसका यूज़ भी आप मेंस आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। तो इन 2 पॉइंट का काफ़ी यूज़ है। आप कहीं भी आपके मेंस के आंसर में इन 2 पॉइंट को लिख सकते हैं। तो यही था अपना कोपन्स क्लाइमेटिक डिवीजन, और इन 2 पॉइंट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। आप किसी के भी फिजियोग्राफी या जियोमॉर्फिक डिवीजन जो होता है, चाहे वो प्लेट्यू हो, चाहे वो हिमालयास का डिवीजन हो, चाहे वो वेस्टर्न घाट का हो, चाहे वो ईस्टर्न घाट का हो, तो कहीं पर भी हम इन 2 पॉइंट को मेंशन करके अपने आंसर को और एनहांस कर सकते हैं। और यही होता है टॉपिक को लिंक करके पढ़ना। जैसे कि आपको कुछ पॉइंट्स याद नहीं आ रहे हैं, तो आपको अगर ये डिवीजन याद है तो आप किसी भी आंसर में इनको मेंशन करके आंसर को एनरिच कर सकते हैं। थैंक यू। और इसी टाइप के टॉपिक को समझने के लिए या आगे और भी टॉपिक को कवर अप करने के लिए आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक लिख सकते हैं, वो फिर उसको मैं आपको ईजी या सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।